हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल। आज हम करेंगे कुछ एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स। ऐसे स्ट्रक्चर्स आज हम आपको सिखाएंगे जिनका आप डेली रूटीन में स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और आज हम करेंगे लेस्ट का यूज़। लेस्ट कहाँ यूज़ होता है? कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं जो आप डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो सो रहा हो, कहीं ऐसा ना हो वो यहाँ आ जाए, कहीं वो खाना खा चुका हो, कहीं ऐसा ना हो लता ने सब कुछ बता दिया हो, ऐसा ना हो सुमित सुबह से खेल रहा हो। तो ये जो सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं ये डेली रूटीन में हम बहुत यूज़ करते हैं। हमारे बोलने का तरीका है, चाहे हम ये कहें ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो, या सिर्फ कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ये सभी एक वर्ड लिस्ट यूज़ करते हैं जिसका नाम है लेस्ट। लेस्ट उसको हम यूज़ करते हैं। इसका मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट, इसको लेस्ट ही बोला जाता है। एक लिस्ट है, लिस्ट से आप इसे कंफ्यूज नहीं करेंगे। और एक होता है लीस्ट, लिस्ट, लीस्ट, और ये है लेस्ट। लेस्ट, लै पे एक ही मात्रा, लेस्ट। यह लेस्ट जो है आप शुड के साथ ही यूज़ करना है हमेशा। शुड के साथ इसका स्ट्रक्चर बनेगा। लेस्ट हमेशा शुड के साथ ही यूज़ होगा। चलिए अब हम सेंटेंसेस देखते हैं क्या यूज़ होगा। स्ट्रक्चर देखते हैं। लेस्ट का पहला स्ट्रक्चर है लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका शुड एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ, कहीं ऐसा ना हो वह चली जाए, कहीं ऐसा ना हो वह यहाँ आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम खाना खा लो। अब ये देखते हैं, ये सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो अभी आपको ऊपर बताया, लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए हम इसे सेंटेंसेस बना के दिखाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ, कुछ हमने लाने को बोला है तो तुम भूल जाओ। लेस्ट शुड, लेस्ट यू शुड फॉरगेट। ओके, लेस्ट हमने यूज़ किया, सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, उसके बाद शुड, और भूलने की इंग्लिश होती है फॉरगेट, सो फर्स्ट फॉर्म होती है फॉरगेट। शुड का यूज़ आपने मोडाल में भी सीखा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है शुड के साथ। फॉरगेट का मीनिंग यहाँ पे होता है भूल जाओ, ठीक है। लेस्ट लगा है, इसका मीनिंग हो जाता है कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ। तो लेस्ट का मतलब यही होता है, लेस्ट लगाने से सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। लेस्ट यू शुड फॉरगेट, लेस्ट यू शुड फॉरगेट। आगे लेस्ट लगा देना है और उसका मीनिंग बदल जाएगा। कहीं ऐसा ना हो वह चली जाए, तो क्या बनेगा? लेस्ट शी शुड गो, लेस्ट शी शुड गो। लेस्ट लगाने के बाद आपका सब्जेक्ट है शी, वह चली जाए, और शुड लगाना है, और उसके बाद जाने का वर्ब होता है गो, तो फर्स्ट फॉर्म हो गई गो, तो लेस्ट शी शुड गो। तीसरा सेंटेंस, कहीं ऐसा ना हो वह यहाँ आ जाए, लेस्ट ही शुड कम हियर, यहाँ आ जाए। लेस्ट सब्जेक्ट लगा दिया ही, शुड यहाँ आ जाए, कम हियर। अगला सेंटेंस, कहीं ऐसा ना हो कि वह खाना खा ले, कहीं ऐसा ना हो वह खाना खा ले, कहीं ध्यान रखो कहीं वह खाना ना खा ले। इसका सेंटेंस आप कैसा बनाएंगे? लेस्ट यूज़ करेंगे हम। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि ऋतु फेल हो जाए। ये दोनों आप नीचे के सेंटेंसेस जो है आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर डालिए। ये सिंपल सेंटेंस है, सिर्फ सब्जेक्ट और शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के फटाफट आप ये बना सकते हैं सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर दूसरा है, जैसे कहीं ऐसा ना हो माँ खाना बना रही हो, कहीं ऐसा ना हो सुमित घर भाग रहा हो, कहीं ऐसा ना हो वह सो रहा हो,
ठीक है, तो इसके अंदर आएगा आपका लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कहीं ऐसा ना हो सुमित घर आ रहा हो, कहीं ऐसा ना हो वह रो रहा हो, कहीं ऐसा ना हो वह फ़ोन कर रहा हो। इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे हम देखते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वह सो रहा हो, रहा है रही है यूज़ हो रहा है यहाँ पर। जब भी ऐसा सेंटेंस होता है इसका स्ट्रक्चर बनता है लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ओके, तो लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म अब क्या होता है, फोर्थ की आईएनजी लगा के जो फॉर्म बनती है उसे हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं। शुड बी, बी का मतलब ही होता है होना। ठीक है, तो कोई क्रिया चल रही है, काम अभी हो रहा है। शुड के साथ बी लगाने का मतलब है उसके साथ फोर्थ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। कहीं ऐसा ना हो वह सो रहा हो, लेस्ट के शुड साथ में तो लेस्ट वह की हो गई ही, शुड बी स्लीप, स्लीप के साथ आईएनजी लगा के बन जाएगा आपका स्लीपिंग। तो आपका सेंटेंस बन जाता है लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग। ऐसा ना हो माँ खाना बना रही हो, हम यहाँ खाना खा रहे हैं, ऐसा ना हो कि माँ घर पर खाना बना रही हो, तो ऐसा ना हो माँ खाना बना रही हो तो बन जाएगा लेस्ट मदर शुड बी कुकिंग। खाने का कुक आईएनजी लगाएंगे तो कुकिंग, तो लेस्ट मदर शुड बी कुकिंग। कहीं ऐसा ना हो सुमित घर आ रहा हो, लेस्ट सुमित, सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा सुमित है, शुड बी कमिंग होम, घर आ रहा हो यानी कि कमिंग होम। लेस्ट सुमित शुड बी कमिंग होम, कहीं घर ना सुमित घर ना आ रहा हो, ऐसा ना हो। अगला सेंटेंस है कहीं ऐसा ना हो वह रो रहा हो, तो यह आप सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप प्रैक्टिस करिए। कहीं ऐसा ना हो वह फ़ोन कर रहा हो, ये दोनों सेंटेंसेस आप कमेंट बॉक्स में डालिए, इनके आंसर आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आप इसे सीख भी पाएंगे एक बेहतर तरीके से। तो ये है स्ट्रक्चर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर अभी हमने किए। ओके, लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का अभी हमने यूज़ देखा, ये किस तरीके से इसके सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे कि रहा हो, रही हो, यही सारे सेंटेंसेस में आपके आ रहे हैं क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट अब स्ट्रक्चर 3 चलते हैं। पहला सेंटेंस देख लेते हैं, कहीं वो सुबह से टीवी ना देख रहा हो, ना हमने लगा दिया यहाँ पे, कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस हैं यहाँ पे। कहीं वो सुबह से टीवी ना रहा हो, ठीक है। ऊपर तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किए, और ये कहीं वो सुबह से टीवी ना देख रहा हो, कहीं वो 1 घंटे से खड़ी ना हो, कहीं ऐसा ना हो मीनू 3 घंटे से सो रही हो, मीनू सो रही है लेकिन 3 घंटे से सो रही है, कहीं ऐसा ना हो बच्चा सुबह से रो रहा हो। ये सारे सेंटेंसेस कैसे हैं, क्रिया पास्ट में शुरू हो रही है लेकिन अभी भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, मतलब कुछ पता नहीं है वो कब एंड होगी। तो ये टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के कुछ एग्जांपल्स हैं। पास्ट में क्रिया शुरू हुई थी इनके अंदर, इसका हम सेंटेंसेस स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर। कॉन्टिन्यूस में तो शुड के साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया था, अब इसके अंदर हम बनाएंगे लेस्ट से ही शुरू करेंगे सेंटेंस को। स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड तो लगना ही है लेस्ट के साथ, और इसमें लगेगा हैव, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगता है शुड हैव बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म जो है वही यूज़ करेंगे। उसमें हमने बी यूज़ किया था, इसके अंदर हम हैव बीन यूज़ करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस हैं, जस्ट हैव बीन यूज़ होते हैं। ये हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के एग्जाम्पल्स। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इन सेंटेंस को हम देख लेते हैं।
कहीं वो सुबह से टीवी ना देख रहा हो। ये टेंस के अंदर सिंस और फोर का भी यूज़ करते हैं, आपको पता है, क्योंकि ये क्रिया कब शुरू हुई थी वह बताने के लिए। तो सिंस और फोर भी हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो कहीं वो सुबह से टीवी ना देख रहा हो, पहला सेंटेंस आपका दे सुबह से क्या मतलब सिंस मॉर्निंग। ओके, सुबह से ना देख रहा हूँ कि क्रिया सुबह शुरू हुई थी तो इसलिए सिंस मॉर्निंग। लेस्ट ही शुड हैव बीन, देखने का हो जाता है वॉच, तो वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। सुबह से मतलब सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। लेस्ट ही शुड हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। कहीं वो सुबह से टीवी ना देख रहा हो। कहीं वो 1 घंटे से खड़ी ना हो, तो इसका बन जाएगा लेस्ट शी शुड हैव बीन, खड़ी होने का स्टैंडिंग, फॉर 1 आवर। 1 घंटे का मतलब फॉर 1 आवर, कहीं वह 1 घंटे से खड़ी ना हो। नेक्स्ट है ऐसा ना हो कि मीनू 3 घंटे से सो रही हो, तो इसका सेंटेंस बन जाएगा लेस्ट मीनू, मीनू सब्जेक्ट है, शुड, लेस्ट मीनू शुड, शुड लेस्ट के साथ हमेशा शुड लगाना ही है आपको, ठीक है। लेस्ट मीनू शुड हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से ना सो रही हो, ठीक है, ऐसा ना हो। अगला है ऐसा ना हो कि बच्चा सुबह से रो रहा हो, सुबह से रो रहा हो, सिंस मॉर्निंग आएगा। तो ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपकी प्रैक्टिस भी इसी के साथ, इसी वीडियो के साथ हो जाएगी। अगला जो स्ट्रक्चर है वो आपका वो है कहीं वो वहाँ पहुँच ना गया हो, कहीं वो वहाँ पहुँच ना गया हो, कहीं सीमा ने सब कुछ बता ना दिया हो, कहीं ऐसा ना हो वो सो गया हो, कहीं वो आ ना चुकी हो। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जिनमें प्रेजेंट में क्रिया चल रही है, तो इसके अंदर कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में लेस्ट ही आएगा सबसे पहले, लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड, ये तो सब में कॉमन है। इसके साथ आप लगाओगे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव के साथ इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट भी है तो ऑब्जेक्ट भी आपको वहाँ पर सेंटेंस में लेना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर आपने ये देख लिया, इसके अंदर लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है वैसा सा ही स्ट्रक्चर है, वो हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग यूज़ करते हैं। तो वैसा ही स्ट्रक्चर अब आप इसके अंदर भी यूज़ कर रहे हो। जैसे कहीं वो वहाँ पहुँच ना गया हो, कहीं वो वहाँ पहुँच ना गया हो, ऐसा ही बनता है इसका, नो या नॉट का यूज़ हम नहीं करते। इसका सेंटेंस बनेगा लेस्ट ही शुड हैव रीच्ड देयर, वह वहाँ पहुँचना, लेस्ट ही शुड हैव रीच्ड देयर। सेंटेंस में नो या नॉट का यूज़ कहीं भी नहीं है, लेकिन लेस्ट यूज़ करने से इसका यूज़ मीनिंग ऐसे ही बनता है। कहीं सीमा ने सब कुछ बताना दिया हुआ, लेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पे है सीमा, लेस्ट सीमा शुड हैव टोल्ड एवरीथिंग, लेस्ट सीमा शुड हैव टोल्ड एवरीथिंग, कहीं सीमा ने सब कुछ बता ना दिया हो, ठीक है। लेस्ट और शुड का मीनिंग जो है नेगेटिव, अपने आप ही उनका मीनिंग होता है, नो या नॉट का यूज़ हम नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहीं ऐसा वह सो न गया हो, तो यह है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, कहीं वो आ ना चुकी हो, ठीक है। लेस्ट का यूज़ करके आप इसको भी बना सकते हैं। लेस्ट शी शुड हैव कम, आने का होता है कम, लेस्ट शी शुड हैव कम, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो होपफुली आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया हो।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।